की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम्हें अब क्या चाहिए? धन्यवाद धन्यवाद महाराज, आपने सही कहा। अब आपकी क्या मांगे हैं? सारी मांगे तो आपकी पूरी की गई हैं। यीशु नासरी को भी सूली पर चढ़ा दिया गया है। और अब आपको क्या चाहिए? महाराज, मुझे याद है कि वो नासरत का यीशु मसीह कहता था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। यह कैसे हो सकता है महाराज? अतः हे राजा, तू हमें आज्ञा दे कि हम उसके कब्र की 3 दिन रखवाली करें, ताकि ऐसा न हो कि उसके चेले उसके शव को चुरा ले जाएं और कहें कि वो मृतकों में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से बुरा होगा महाराज। आपको कब्र की रखवाली के लिए सिपाही दिए गए हैं। और आपको क्या चाहिए? सिपाहियों, जाओ। भाई, अच्छे से ध्यान दे। अगर हमने इस कब्र की रखवाली अच्छे से ना की तो उसकी सजा सबको दी जाएगी। हाँ भाई, मुझे पता है कि हमारे रोमी साम्राज्य का कानून कितना कठोर है। मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ कि अगर एक ने भी गलती की तो सजा सबको मिलेगी। ऐसा ना हो कि इस कब्र की रखवाली करते करते हमारी भी कब्र न खुद जाए। भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या है? हमें राजा के प्राण की या राजा के खजाने की रखवाली करना चाहिए, पर हम तो यह एक मरे हुए आदमी के कब्र की रखवाली कर रहे हैं। तुझे पता नहीं है, अंदर मरा हुआ व्यक्ति नासरत का यीशु है। नासरत वाला? हाँ मेरे भाई, ये वही है। आदमी के कब्र की रखवाली कर रहे हैं। तुझे पता नहीं है, अंदर मरा हुआ व्यक्ति नासरत का यीशु है। नासरत वाला? हाँ मेरे भाई, ये वही है जिसने अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर और मुर्दों को जिलाया, पर आज वह इस कब्र में मरा हुआ है। कितनी अजीब बात है कि उसके अपनों ने ही उसे क्रूस पर चढ़ाने की मांग की। हाँ, जब वह क्रूस पर था तो उसने कहा, मैं प्यासा हूँ, पर जब उसे सिरका पिलाया गया तो उसने नहीं लिया। पता नहीं वो किस चीज का प्यासा था। मैंने सुना था उसकी हालत ऐसी कर दी है जैसे क्रूस पर मांस का टुकड़ा लटका दिया हो। सही कहा तुमने, उसके बदन से खून ही खून बह रहा था और उसकी सूरत मनुष्य जैसी न दिखाई दी। फिर तो उसके शरीर से पूरा खून खत्म हो चुका होगा। हाँ, यहाँ तक कि उसकी बदन का आखिरी बूंद पानी तक न जाने क्यों और किसके लिए बहाया गया। न जाने क्यों उसने अपनी जान दी। अगर यीशु सचमुच खुदा का बेटा था तो क्रूस पर से जिंदा उतर आता। अरे, कब्र का पत्थर तो हटा हुआ है। कब्र तो खाली है। प्रभु का शव कहाँ है? हाँ हाँ, हमारा प्रभु कहाँ है? हे स्त्री, डरो मत। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो, पर वह यहाँ नहीं है। परंतु याद करो, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ मेरे साथ यह स्थान देखो जहाँ यीशु पड़ा था, और शीघ्र जाओ और उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है।
कब्र का पत्थर तो फटा हुआ है, चलो राजा के पास चलो। नहीं, अगर हम राजा के पास जाएंगे तो राजा से क्या कहेंगे कि हम कब्र की रखवाली करने में नाकाम हो गए। राजा हमें जान से मार देगा, इसलिए चलो मेरे साथ। भाइयों, हम ही यीशु को ढूंढते हैं, चलो मेरे साथ। रुक जाओ, हमारे साथ चल, नहीं तो तू भी उनके साथ मारा जाएगा। यदि हम राजा के पास जाएंगे तो वैसे ही मारे जाएंगे। भला यही होगा कि हम यीशु के पास जाए। अगर सचमुच यीशु जीवन दाता है तो अनंत जीवन हमें बुला रहा है, चलो मेरे साथ। जीवन हमें बुला रहा है, चलो मेरे साथ। तू चल, हमारे साथ चल, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। मैं इस कार्य को यहीं पर छोड़ता हूँ और मैं नासरत वाले यीशु के पास जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो तुम भी मेरे साथ चलो। प्रभु के वश तो यहाँ है, पर हमारा प्रभु यहाँ पर नहीं है। यूहन्ना, हमारा प्रभु यहाँ नहीं है। पर प्रभु का शव कौन चुरा कर ले गया? अब हम उसे कहाँ ढूंढे? हम किस किस से पूछे कि हमारे प्रभु का शव कौन ले गया? उसका शव तो हमारे सामने यहाँ रखा गया था। देख भाई, रोमी सम्राट हमें भी ढूंढ रहे हैं। रोमी सैनिक हमें भी मार डालेंगे। अच्छा होगा कि हम अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाए और सबसे कहें कि हम उसके साथ नहीं हैं और जैसे जीते थे वैसे ही जिए। तो मरियम, यहाँ से अब तो हमारे सारे भाई भी चले गए। नहीं, अब चलो मरियम, तुम सब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है मरियम, तुम्हें जब अच्छा लगे तब आ जाना बहन, हम जा रहे हैं। यीशु, कहाँ हो आप? यीशु, कहाँ हो आप? हे नारी, तू क्यों रो रही है? क्या तुमने मेरे यीशु को देखा है? क्या तुमने मेरे यीशु को देखा है? क्या तुमने देखा है मेरे यीशु को? यीशु का शरीर को देखा है? तुम बताओ, यीशु का शरीर कहाँ है? हे नारी, शांत हो जाओ। क्या तुमने मेरे यीशु को देखा है? कोई तो बता दो, कोई तो बताओ, उसका शव कहाँ है? मेरे यीशु का शव कहाँ है? बताओ मुझे, क्या आपने मेरे यीशु को देखा है? मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, कोई तो बताओ। हे मरियम, रब्बी, गुरुजी, आप जिंदा हैं। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास जाकर नहीं आया हूँ। तू अपने भाइयों से जाकर कह दे, मेरे पिता और तुम्हारे पिता, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर के पास मैं जाने वाला हूँ। तो जाओ और मेरे भाइयों से कह दो कि मैं जिंदा हूँ। सुनो, सुनो मेरे भाइयों, सुनो, हमारा यीशु जी उठा है। हाँ, हाँ, हमारा यीशु जी उठा है। क्या सचमुच हमारा यीशु जी उठा है? हाँ मेरी बहन, हमारा यीशु जी उठा है और मैंने उसे देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है इमाउस के रास्ते में। विश्वास करो, मैंने उसे देखा है। अरे अरे, ये कौन है? तुम्हें शांति मिले। स्वामी, रब्बी, तुम इतने क्यों विचलित हो? जिस तरह आत्मा का हड्डी और मांस का नहीं होता, जैसा तुम मुझ में देखते हो। हे रब्बी, मैं विश्वास नहीं करूंगा। अगर आप सच में यीशु हैं, तो मैं आपके जख्मों को छूकर देखना चाहता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया देखकर विश्वास करती है
इसलिए मैं भी देखूंगा, फिर विश्वास होगा कि आप ही यीशु हैं। थोमा, तू तो मेरे साथ रहा है, तूने तो मेरे नाम से कितने चमत्कार किए, और ये तू कह रहा है कि तू मुझे देखकर विश्वास करेगा? तो मित्र, मेरे हाथों को देखो, मेरे पाँवों को देखो। मुझे माफ कर दो स्वामी। हमें माफ कर दे रवि। धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। यही सब बातें तो मैं तुमसे कहा करता था कि मसीह को दुख उठाना होगा और वे तीसरे दिन फिर जी उठेगा। अब तुम जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मेरे लोगों को अब तुम बचाओगे। हाँ स्वामी। यीशु तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। जैसे यीशु को देखा स्वर्ग पर जाते, वैसे ही देखेंगे उसे बादलों पर आते। आसमान और जमीन की घटनाएं यही बता रही है और हमें चिता रही है। जाते जाते सुनाए सुसमाचार और हो जाए तैयार। जाति जाति को सुनाए सुसमाचार